नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो देख रहे हैं वो पाठ 4 आज हम लोगों को प्रारंभ करना है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो बेझिझक हमसे इन जो नंबर्स हैं इस पर संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों से एक बार वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग पाठ 4 आज पढ़ेंगे जिसका कि जो शीर्षक है, हेडिंग है, वो है दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग करना। तो इसमें हम जानेंगे कि जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो वर्ड प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आप कैसे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें किस किस प्रकार के आपके पास जो टूल्स हैं वो मौजूद होते हैं, कैसे कैसे आप जो अपने आप हो सकता है ऑफिस के लिए रिपोर्ट बनाएं, अपने प्रैक्टिकल के लिए कुछ अपनी फाइल के लिए कुछ कागज बनाएं, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगहों पर आप वर्ड का जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि किस प्रकार से जो वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार से हम लोगों के काम आ सकता है, कैसे हम उसको काम में ले सकते हैं। तो दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग क्या होती है? दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट को एंटर करना, टेक्स्ट जो आप समझ रहे होंगे, टेक्स्ट को डालना, कैसे आप डॉक्यूमेंट में डालेंगे, कैसे उसको एडिट करेंगे और उसे कॉपी करेंगे, ठीक है। ये सारी सुविधाओं के बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। और जैसे कोई आपका पार्ट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जाएं डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर बुलेट उसके आगे लगा दें, नंबरिंग लगा दें, नंबर दे दें, उसमें संख्या लगाएं, उसकी सूची बना दें, ठीक है ना। या फिर अलग अलग स्टाइल, अलग अलग फ़ॉन्ट का उपयोग करना, स्टाइल्स का निर्माण करना, उसे लागू करना और स्पेलिंग और ग्रामर ठीक करना। आपका जो एक इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर ठीक होनी चाहिए, वो ठीक करना। और ये सारी चीजें जो कि आपको एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, दस्तावेज को समृद्ध करने के लिए आवश्यक होती हैं, वो सारी चीजें हम दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेक्स्ट को प्रोसेस कैसे करेंगे, टेक्स्ट को प्रोसेसिंग करने वाली बेसिक टिप्स को आप बता पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे, स्पेलिंग और ग्रामर की सुविधाओं का वर्णन कर सकेंगे, कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेट को परिवर्तित कर सकेंगे, पृष्ठ फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकेंगे और बुलेट और संख्या लगाई गई सूचियों को बना पाएंगे। तो इसमें मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कैसे कैसे करना है और लास्ट में फिर मैं आपको दिखाऊंगा करके सारे टॉपिक्स एक साथ आपको एक वीडियो में, इसी वीडियो में दिखा दूंगा लास्ट में कि किस प्रकार से, क्योंकि बार बार बीच बीच में छोटे छोटे वीडियोस डालना ठीक नहीं लग रहा है। अभी मैं आपको पहले पूरा थ्योरी इसमें बता दूंगा और लास्ट में मैं आपको अपने जो कंप्यूटर है इसमें मैं काम कर रहा हूँ इस समय उसमें दिखा दूंगा कि किस प्रकार से काम उसमें होता है, ठीक है ना। अगर आपको सही नहीं लगेगा तो आप मुझे अगली बार बताइएगा, मैं फिर दोबारा से वही शुरू कर दूंगा कि बीच बीच में मैं आपको छोटे छोटे बताता चलूं, या फिर ये वाला ठीक है या पहले वाला ठीक था ना, ये आप मुझे बताइएगा। तो सबसे जो शुरुआत होती है वो होती है टेक्स्ट के साथ काम करने से। कैसे हम टेक्स्ट के साथ काम करते हैं? तो वर्ड 2007 जो है उसका उपयोग करने के दौरान कुछ सिद्धांत, मेन्यू, फ्लो, टिप्स और कमांड के बारे में आपको सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए ये चीजें। और कई सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको काम करने में सुविधा होगी। किसी ऑफिस में आप काम करेंगे, अपना काम खुद करेंगे, जो भी करेंगे उसमें आपको इजीनेस रहेगी, सरलता रहेगी। इस जो ये अनुभाग हम पढ़ रहे हैं इसमें वर्ड के आम सिद्धांत, किस प्रकार से वर्ड काम करता है, उसके टिप्स और कमांड के बारे में बताया गया है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, भले ही वर्ड 2007 प्रोग्राम का उपयोग करने में आप बहुत अधिक कुशल हो। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो वर्ड 2007 का सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, मेरे पास वर्ड 2010 है। तो मैं उसमें बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से काम करते हैं। बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं, लगभग लगभग दोनों एक जैसे ही सॉफ्टवेयर हैं, खाली थोड़ी बहुत मेन्यू की या इन चीजों की हेरफेर होती है। बाकी जो काम करने में थोड़ा एडवांस वर्जन होता है 2010 वाला जो है, लेकिन वर्ड 2007 भी अच्छा सॉफ्टवेयर था। तो वो भी आपको समझ में इसके माध्यम से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता क्यों होनी चाहिए, ताकि आप वर्ड 2007 का अगर यूज कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं, तो आप उसमें अधिक स्किलफुल हो जाएं, ठीक है ना, कुशल हो जाएं। तो
जब आप वर्ड 2007 खोलते हैं तब आपको निम्नलिखित मेन्यू आपके मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। ये मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये फ़ॉन्ट वाला जगह रहती है जहाँ फ़ॉन्ट के बारे में आप चेंजेस कर सकते हो। ये पैराग्राफ वाली जगह है, ठीक है ना। तो ये स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के आप ले सकते हो यहाँ से। बने हुए पहले से ही बने हुए स्टाइल्स होते हैं, इनबिल्ट स्टाइल्स होते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ एडिटिंग वाला मेन्यू है, यहाँ से भी आप उपयोग में ला सकते हो, ठीक है। तो ये मेन्यू आपको प्रदर्शित होता है जब आप वर्ड 2007 प्रारंभ करते हैं। तो टेक्स्ट के साथ काम करने में आपको कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, जैसे टेक्स्ट को टाइप करना, टेक्स्ट को प्रविष्ट या एंटर कराना, टेक्स्ट का चयन करना, टेक्स्ट को मिटाना, कैसे आप मिटाते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करना, क्लिक और टाइप करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा एक चीज और है जिसको कि बोलते हैं पैराग्राफ मार्कर, वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। वो कुछ कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है जो कि आपको दिखाता है कि पैराग्राफ कहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो रहे हैं, अलग अलग पैराग्राफ दिखाता है, और साथ साथ डॉट के माध्यम से आपको बताता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कहाँ कहाँ स्पेस है। तो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में अगर पैराग्राफ मार्कर दूंगा तो पैराग्राफ मार्कर एक तो यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक जहाँ पर मतलब खत्म हो रहे हैं सेंटेंसेस वहां पर वो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग पैराग्राफ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये डॉट दिखा देगा क्योंकि यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है ना। वहां पर वो डॉट दिखा देगा जब मैं अगर पैराग्राफ मार्कर को क्लिक करूंगा तब, ठीक है। तो पैराग्राफ मार्कर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्पेस बार और टैब्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो स्पेस बार और टैब्स में क्या होता है, जो ये कीबोर्ड होता है उसमें जो ये बड़ी की होती है सबसे, इसको स्पेस बार बोलते हैं। इसकी सहायता से, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, स्पेस का मतलब होता है जगह, खाली जगह। तो स्पेस बार के माध्यम से आप जो डॉक्यूमेंट है उसमें जगह दे सकते हैं, ठीक है ना। और टैब के माध्यम से भी आप जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट है या जो जगह है, खाली जगह है, उसको एक जो है आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, गैप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेस बार और टैब का उपयोग किया जाता है। इसमें और भी बटनों का उपयोग हमने किया है, जैसे होम का बटन है, एंड का बटन है, ठीक है ना। कंट्रोल, ये कंट्रोल का बटन होता है, इसकी सहायता से आप बहुत सारे शॉर्टकट यूज में लाते हैं, ठीक है ना। ये शिफ्ट का बटन है, ये कैप्स लॉक बोलते हैं इसको। इससे अगर आप इसको दबा देंगे तो सारे के सारे जो आपको जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो बड़े वाले आएंगे, ठीक है ना। जो बड़ी इंग्लिश बड़ी जो होती है अल्फ़ाबेट्स वो आएंगे। जैसे अगर इसको आप दबा के रखेंगे तो ए ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं दबा होगा तो आपको ए, जो छोटा आप ए आम बोलचाल में हम लोग लिखते हैं, वो आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कीबोर्ड है इसके जो स्पेस जो कीज हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट कीज का हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये टैब की है जो अभी हाईलाइट हुई थी। इसके पश्चात हम देखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो टेक्स्ट की कई विशेषताओं को बदलने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग सबसे आसान तरीका है। तो हम आराम से, अगर टेक्स्ट की हमें विशेषताओं को परिवर्तित करना है तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग कर सकते हैं। ये भी हम उस वीडियो में जो अभी हम देखेंगे उसके अंदर हम ये उपयोग में लाएंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम फॉन्ट वाले मेन्यू का उपयोग करेंगे, पैराग्राफ वाले मेन्यू का उपयोग करेंगे। हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो, अगर अब आपको लिखने की अपनी जो आप इंग्लिश लिख रहे हैं उसके अंदर, जो मैंने इंग्लिश में ही टाइप किया है, तो इंग्लिश को आप अलग अलग टाइप से किस किस तरीके के फॉन्टों से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप बोल्ड कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको उपयोग में आप वहां पर आप देख सकते हैं। इसके पश्चात फिर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में भी हमने बात की है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके आप विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेटिंग सब टास्क मेन्यू सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसका उपयोग भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। फिर एक छोटा सा पॉइंट आता है फॉर्मेट प्रिंटर का। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, जैसे पेंटर होता है वो पेंट करता है आपकी दीवारों पे, इसी प्रकार से जो फॉर्मेट पेंटर होता है एक छोटा सा फंक्शन की होती है आपके इसके अंदर, जो आप उपयोग में लाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो छोटा सा कूंची है, एक ब्रश है, इस पेंटर के माध्यम से, फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से आप किसी भी जो पैराग्राफ है, लाइन है, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉन्ट ही नहीं, बहुत सारी चीजें, उसकी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो जाता है जैसे कि आप लेकर जाते हैं, ठीक है ना। ये भी किस प्रकार से यूज करेंगे ये भी हम उस वीडियो में भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम लोग वर्ड खोलते हैं तो हम इस टाइप का आपको एक स्क्रीन दिखाई देता है। ये एक पहले से बनाई हुई फाइल है जिसका कि नाम है वर्किंग विद टेक्स्ट। तो सबसे पहले जब आपके किताब में लिखा हुआ है कि जब हम खोलते हैं तो इस प्रकार का कुछ आपको दिखाई देता है। ये सारा एक
एक इसका इंटरफेस है, इस प्रकार का आपको ये दिखाई देगा मॉनिटर पर आपके। तो जब हमको सबसे पहले टेक्स्ट टाइप करना होता है तो आप देख रहे हैं ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना, ये कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको इसको ब्लिंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ये हमको ब्लिंक होता हुआ दिखाई देता है इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पर हमको टाइप करना होता है हम वहाँ पर जैसे यहाँ पर ये अगर अभी ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ पर मैं कोई भी जो टाइपिंग है स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ वी आर स्टडिंग, ठीक है ना, या जो भी मैं लिखना चाहूँ मैं यहाँ पर इंग्लिश में ही टाइप कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट के ऑप्शन होते हैं जिससे कि आप जिसकी मदद से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कृति देव करके उसका फ़ॉन्ट होता है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो मेरे को ये एरियल वाला पसंद है इसलिए मैं एरियल वाले फ़ॉन्ट में कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए कुछ नहीं है, टेक्स्ट प्रविष्ट करने के लिए या एंटर करने के लिए आप जो टाइपिंग क्षेत्र है उस पर टाइप करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम लोग टाइप करते चले जाते हैं वैसे वैसे टेक्स्ट वहां पर दिखने लग जाता है, ठीक है ना। इसके पश्चात अगर आपको यहाँ पर मतलब क्योंकि ये अपने आप चलता जाता है तो ये टाइपराइटर से थोड़ा अलग होता है। टाइपराइटर में आपको हर बार एंटर कुंजी दबानी होती है तब चीजें आपकी पंक्ति के बाद बढ़ती हैं। यहाँ पर अगर पंक्ति खत्म होगी, जैसे ये पंक्ति खत्म हुई यहाँ पर, तो अपने आप दूसरी पंक्ति में चला जाता है, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं होती है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपको एंटर, तभी आपको मानना होगा जबकि आपको अगला पैराग्राफ शुरू करना हो, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ आपको अगर शुरू करना होगा तो आप एंटर मार सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि टेक्स्ट प्रविष्ट या एंटर कैसे करते हैं आप, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप कीबोर्ड पर एरो का जो ये एरो दिखाई दे रहा है, ये अभी देखा होगा आपने एरो में परिवर्तित हो गया। तो इसकी सहायता से आपको जहां पर भी टेक्स्ट टाइप करना है वहां पर आप कर्सर को ले जाएं, वहां पर रखें और फिर वहां पर टाइप करना शुरू कर दें जो भी आपको टाइप करना है, ठीक है ना। ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर जहां पर भी जाएं आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, इस समय यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, आप चाहते हैं कि आप शुरू में यहाँ से शुरू करें टाइप करना। तो एक तरीका तो यही है कि इसको ले जाके आप यहाँ क्लिक कर दें, और एक तरीका यह है कि आप सिर्फ होम का एक बटन होता है आपके जो कीबोर्ड है उसको दबाएंगे तो सीधा ये अपने आप शुरुआत में पहुंच जाएगा। अगर ये शुरुआत में है, इसको आपको आखिरी में ले जाना है तो एंड का बटन होता है, एंड का बटन दबाएंगे तो ये अपने आप आखिरी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे इसके टॉप पर जाना है, यहाँ जाना है सबसे ऊपर अपने आप, तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और होम। तो कंट्रोल जो की होती है उसको दबा के अगर आप होम को दबाएंगे तो सीधे ये यहाँ पर कर्सर पहुंच गया। आप चाहें कि दस्तावेज के आप जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसके एंड में आना चाहें, जैसे यहाँ पे आना चाहूं मैं, तो एक तो तरीका यही है कि मैं कर्सर जो ये मेरा घूम रहा है इसको ले आके यहाँ पर क्लिक कर दूं, और दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस एंड यूज करने का। कंट्रोल और एंड दबाया तो सीधे ये एकदम नीचे आ गया, दस्तावेज के अंत में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ दस्तावेज के अंत पे आए और जो आपको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं, जहां पर भी मर्जी आप जा सकते हैं और टाइप करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि एंटर कैसे करेंगे आप टेक्स्ट को। इसके बाद बात आती है स्पेस बार और टैब की। तो स्पेस बार और टैब की जो बात आती है, तो स्पेस बार का यूज होता है एक जगह का गैप देने के लिए, ठीक है ना। तो जब हम अगर गैप देना है हमको कुछ उसके अंदर, जैसे मैं अभी गैप दे रहा हूँ तो मैं स्पेस बार दबा के दे रहा हूँ। अगर मैं इसकी जगह टैब दबाऊंगा तो टैब की सहायता से ये इस प्रकार से एक निश्चित दूरी इसके अंदर देगा। मतलब हमको अगर इंसर्शन पॉइंट है जिससे हम एंटर करते हैं वहां से अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम टैब या फिर स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेस बार के यूज करने में एक परेशानी ये रहती है कि जब भी आप स्पेस बार दबाते हैं तो वो एक अतिरिक्त आपका जो अल्फाबेट है उसकी स्थान उसमें डाल देता है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको वापस ले जाना है तो चाहें तो आपने जितने स्पेस बार दबाए हैं उतनी बार आपको उसको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा तब ये वापस आएगा। जबकि टैब के केस में क्या होगा, आप केवल एक बार बैक स्पेस दबाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप कॉलम बनाते हैं तो उसके लिए आप स्पेस बार का उपयोग करने से बचें, इसकी जगह आप टैब जो की है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात आता है पैराग्राफ मार्कर। तो जो पैराग्राफ मार्कर होता है वो ये जो ये दिखा रखा है एक फंक्शन
इसको अगर आप दबाएंगे तो इसकी सहायता से क्या होता है, ये पैराग्राफ को मार्क कर देता है। जहां जहां पैराग्राफ है आपके डॉक्यूमेंट में वहां ये बता देता है हाईलाइट से। एक पैराग्राफ यहाँ पर है, एक पैराग्राफ यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है ना। पैराग्राफ का मतलब है कि पूरा कितना एक साथ कितना आपको दिखाना है। ठीक है ना। तो अब ये बाकी जो खाली जगह है उसमें ये डॉट भर देता है, ये डॉट। तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ हैं और कहाँ कहाँ खाली जगह है। आप वापस उस की को दबाएंगे तो ये सारा सारा हट जाता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है टेक्स्ट का हाईलाइट करना। टेक्स्ट को आप हाईलाइट कैसे करते हैं। टेक्स्ट को अगर फॉर्मेट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना पड़ता है। एक तरीका तो ये है कि आप अपने माउस को जिस टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है उस पर ले जाइए और उस पर अपने माउस का जो कौन सा वाला बायां वाला जो बटन है उसको दबाएंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। एक तरीका तो ये है। एक और दूसरा तरीका क्या है कि आप जिस वर्ड को आपको हाईलाइट करना है उस पर जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए तो वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना है या चयन करना है उसका तो आप उस पर 3 बार क्लिक करिए। 3 बार क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। जैसे इस पर अगर क्लिक करूंगा तो ये एक सिर्फ वर्ड हाईलाइट हुआ 2 बार में, और 3 बार करूंगा तो पूरा पैराग्राफ हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके पश्चात क्या है, अगर आपको एक जो मैं तरीका आपको बताया है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कहीं से कहीं तक का आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस वाले का यूज कर सकते हैं। मतलब अपने माउस का लेफ्ट की दबाइए और फिर उसको सेलेक्ट करते हुए दबा के रखिए और उसको सेलेक्ट करते हुए चले जाइए। इस प्रकार से पूरा जो है आप जहां तक चाहें वहां पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है मान लीजिए तो आप क्या करेंगे, बहुत ईजी होता है। या तो आप जो कंट्रोल और ए बटन है आपके में, कंट्रोल और ए है, उसको दबाएंगे तो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। अब बात आती है कि हाईलाइट तो हमने कर लिया, अगर हमको हाईलाइट हटाना है तो क्या करना चाहिए। तो हाईलाइट हटाना है तो आप कहीं भी खाली जगह पर ले जाकर माउस के कर्सर को दबाइए, हाईलाइट हट जाएगा। ठीक है। अब आती है अगली बात कि टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं, टेक्स्ट को मिटाते कैसे हैं। तो उसका तरीका क्या है, उसको आप बैक स्पेस या डिलीट की से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर ले गया कर्सर, तो बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्पेस से जो आपके बाईं ओर का जो अक्षर है वो मिट जाएगा। जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये एच मिट गया, फिर एफ मिट गया। तो ये बाईं ओर के जो अक्षर होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं उनको डिलीट करता है। और जो डिलीट की है उससे क्या होता है, उससे दाईं ओर वाला मिटता है जो शब्द है या अक्षर है। ये देखिए। ठीक है ना। अब मैं डिलीट की दबा रहा हूं तो ये दाईं ओर वाला मिट रहा है। बैक स्पेस दबाने से बाईं ओर वाला मिटता है। एक बार बाईं ओर और दबा दिया बैक स्पेस और एक बार डिलीट दबा दिया, पूरा गायब हो गया। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। एक तरीका और होता है टेक्स्ट को मिटाने का। वो क्या तरीका होता है टेक्स्ट को मिटाने का, उसमें आप जब जो हमने अभी सेलेक्ट करना सीखा था, आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट दबा दीजिए, वो उड़ जाएगा। जैसे मैंने अगर इसको दबाऊंगा तो ये उड़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको वापस अगर लाना है तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर यहाँ पर ये जो की होती है, ठीक है ना, तो इसकी सहायता से आप अंडू कर सकते हैं, अंडू क्लियर। ठीक है। जैसे मैंने इसको किया तो ये वापस आ गया। इसको आप कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगले जो हेडिंग है वो आती है टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करना। अब टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने का क्या मतलब है, टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि उस जो टेक्स्ट है उसकी जगह कुछ और लिखना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो टेक्स्ट आपको हटाना है, जिसको प्रतिस्थापित करना है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना। और उसकी जगह आप टाइप करना शुरू कर दीजिए तो आप देखेंगे वो पूरा उड़ जाएगा। ठीक है ना। और जो मैं लिखना चाहूंगा वो मैं लिख पाऊंगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगली बात आती है, अगला जो हेडिंग है वो है क्लिक और टाइप। तो क्लिक और टाइप का मतलब है कि आप जहां पर भी डॉक्यूमेंट में ले जाकर क्लिक करेंगे वहां पर आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो दस्तावेज का जो खाली जगह है वहां पर आप ले जाइए माउस के कर्सर को और वहां क्लिक करिए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो क्लिक और टाइप जो है स्वचालित रूप से आइटम को उस स्थान के अनुसार फॉर्मेट करता है जहां आपने उसे प्रविष्ट किया है। ठीक है ना। क्लिक और टाइप की मदद से आप लोग ऐसी जगह पर उसको टाइप कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपको पृष्ठ में किसी भी स्थान पर टेक्स्ट डालने की अनुमति देती है। पृष्ठ में कर्सर को आप वहां ले जाएं जहां पर आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं। ठीक है।
तो ये बात तो हो गई पूरी कि किस प्रकार से हम टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो टेक्स्ट के लिए जो फॉर्मेटिंग के लिए जो टूल बार होती है, ये जो ऊपर टूल बार दिखाई गई है, ये फॉर्मेटिंग की टूल बार होती है। तो इसमें जो आपके जो मूलतः काम में आती हैं चीज़ें, वो कौन कौन सी हैं। उसमें एक तो होता है फॉन्ट वाला मेन्यू। तो ये जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट वाला मेन्यू है, इस पे फॉन्ट लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस प्रकार का आपको जो टेक्स्ट है वो दिखाना है, वो सारा दिखाई देता है। यहाँ से मैंने आपको बताया था, जैसे ये वर्किंग विद टेक्स्ट है, इसको मैं अगर चाहूँ तो किसी और फॉन्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने नाइट शिफ्ट में कर दिया है, तो इस प्रकार का ये फॉन्ट दिखने लगा है, ठीक है ना। और इससे जो ये 16 जो अंक लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी हाइट को दिखाता है कि कितना बड़ा आपको उसको रखना है। अगर मैं इसको बढ़ाता चलाऊंगा तो ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी रिपोर्ट में किस प्रकार से दिखाना है, ठीक है। तो ये इसके लिए इस फॉर्मेटिंग टूल बार का आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ से रिलेटेड जो टूल बार होती है वो ये होती है। पैराग्राफ वाली टूल बार में क्या होता है, इसकी मदद से आप अलग अलग प्रकार के पैराग्राफ को अलग अलग प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो पैराग्राफ में डॉट्स या नंबरिंग या बुलेट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। इनकी सहायता से जैसे मैं अगर चाहूँ तो इन पैराग्राफ, जो 3 पैराग्राफ बन रहे हैं, इनमें अगर मैं चाहूँ तो बुलेट डाल सकता हूँ। ये बुलेट से आ गई, ठीक है ना। अब मैं इसको हटाना चाहूँ तो उसमें दोबारा से क्लिक करूँगा तो हट जाएगा। 1 2 3 अगर मैं करना चाहूँ, नंबरिंग देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। दोबारा मैंने क्लिक किया तो वो भी हट गया, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो फॉन्ट वाला है फॉर्मेट है, इसमें बहुत सारे टाइप के आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आप चाहो, जैसे ये वाइल है, जैसे मैं इसको अगर बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ से बोल्ड हो सकता है। ये इटैलिक हो सकता है, इटैलिक मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। और अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो ये सारे जो तरीके हैं, इनके माध्यम से आप लोग जो फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ में अलग अलग प्रकार की स्पेसिंग दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। उनको अलग अलग प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे ये जो मैंने अभी कर रखा है फॉर्मेट, ये जस्टिफाइड बोलते हैं इसको, दोनों तरफ से सीधा रखता है। अगर मैं इसको इस प्रकार से कर दूं, ठीक है ना, जिसको कि बोलते हैं अलाइन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की ओर अलाइन हो जाएगा, यहाँ सीधा हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर नीचे रहेगा। अगर मैं इसका उल्टा करूं, राइट अलाइन कर दूं, अलाइन राइट कर दूं, तो ये राइट में सीधा हो जाएगा और यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसको सेंट्रली कर दूं तो ये बीच वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से सारा जो हर लाइन है वो बीच में सेंटर्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं अगर जस्टिफाई कर दूं तो ये दोबारा से वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो इस प्रकार से हम लोग फॉन्ट के फेस को, फॉन्ट के आकार को, फॉन्ट की शैली को, अलाइनमेंट को, नंबर और बुलेट सूची को, इंडेंट, अगर आप इंडेंट घटाना बढ़ाना चाहें वो भी घटा बढ़ा सकते हैं। फिर जो बॉर्डर है, अगर आप चाहें तो उसका बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बॉर्डर भी आप इसका बाहर जो एक ऑप्शन है उसका उपयोग करके दे सकते हैं। इसमें आप कलर अगर देना चाहें, जैसे इसको रेड करना चाहूँ, पूरे को रेड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसको हाईलाइट करना तो हाईलाइट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सारे के सारे ऑप्शंस आप यहाँ से उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से ही आप टेक्स्ट के रंग को, ठीक है ना, मतलब कुछ भी आप काम, जिस प्रकार का भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहें उस प्रकार से काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, वो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। तो फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से कुछ आता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके आप विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो फॉर्मेटिंग है, वो सब टास्क मेन्यू सबसे आसान तरीका है। यदि आप इस विधि द्वारा टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं तो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फॉन्ट को, विभिन्न प्रकार के फॉन्ट यहाँ से आप देख भी सकते हैं। बल्कि जैसे अगर मैं चाहूँ आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो रहा है, ये फॉन्ट अलग आया, ये अपराजिता वाला फॉन्ट है। तो ये अलग अलग प्रकार का फॉन्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसका साइज के हिसाब से भी आपको यहाँ पर ये दिखा सकता है, साइज भी, मतलब आपको जब उपयोग में लाएं उस फॉन्ट को, उससे पहले यहाँ पर आप उसकी सारी विशेषताओं को देख सकते हैं, किस प्रकार का फॉन्ट लगता है, किस प्रकार का फॉन्ट कोई भी दिखता है, ठीक है ना। वो यहाँ से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की मदद से देख सकते हैं। एक और इसमें आता है ऑप्शन, वो है फॉर्मेट पेंटर का। तो ये एक ब्रश इसके सामने बना होता है और इसमें इंग्लिश में लिखा होता है फॉर्मेट पेंटर। तो इसकी सहायता से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना।
ये कहाँ होता है, ये होम वाले मेन्यू में यहाँ पर आता है। ठीक है, यदि मान लो आप जैसे कोई आपने अलग फॉन्ट में लिखा है, कुछ आपने एंटर किया, वो अलग फॉन्ट में आ रहा है, ठीक है ना, और आप चाह रहे हो कि जो जिस फॉन्ट में ये है वर्किंग विद टेक्स्ट, उसी फॉन्ट में जो नया आप पैराग्राफ बना रहे हो वो भी आए, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना, आप भले ऐसे करो या 3 बार करके कर लो, ठीक है ना, इसको सेलेक्ट कर लोगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही आप देख रहे हो इसके आगे एक एक जो ये कर्सर है आपका, इसके आगे एक कूंची बनी हुई आ गई, ब्रश बना हुआ आ गया। अब आप इस पर जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी एक बार। जैसे सेलेक्ट करके रखेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों फॉन्ट एक जैसे हो जाएंगे, सेम वही साइज, ठीक है ना, वही फॉन्ट, सब कुछ वैसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेक्स्ट में एक से अधिक चयन पर फॉर्मेटिंग डालने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करने के बजाय उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेट पेंटर ये तब तक, जैसे अभी मैं ये बता रहे डबल क्लिक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर डालने पर तो ये ब्रश की जो कूंची का निशान था वो चला गया। अब आप यहाँ जाइए और यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दीजिए, तो अब आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको बदल सकते हैं। देखिए अभी भी इसकी कूंची मिटी नहीं है, जितनी लाइनों को चाहें आप उतनी लाइनों को बदल सकते हैं, ठीक है ना। बाहर इसको क्लिक करेंगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार जाके फिर दबाना पड़ेगा तो कूंची गायब होगी। और अगर आप एक ही बार अगर इसको सेलेक्ट करके सिर्फ एक ही बार दबाएंगे तो ये केवल एक ही बार के लिए काम आएगा, ठीक है ना। अगली बार में वो कूंची का निशान चला जाएगा, इसलिए आपको 2 बार इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गया, मैं इसको 2 बार क्लिक किया तो ये अब देखिए हाईलाइट जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो और अगर आप इसको निष्क्रिय करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एस्केप वाला की का एक बटन होता है, उसको दबाऊंगा तो ये अपने आप निष्क्रिय हो गया, ये भी फॉन्ट जो हाईलाइट था वो हट गया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपने फिर कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देता हूँ। अगर आपको इस पार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात करिएगा। अगला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। अभी ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये 3 पार्ट में हम पढ़ पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से फिर एक बार वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हो उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।